अर्थी पर बहू डोली में सास। मम्मी जी, आप ये शादी के जोड़े में? हाँ बहू, अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं शादी करूंगी तो जगत जी से ही करूंगी, अब चाहे कोई मेरे इस फैसले में मेरे साथ हो या ना हो। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे ऊपर जाकर आप पापा जी को क्या जवाब देंगी? ऊपर? लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में तो तेरा कमरा है। अरे मेरा मतलब है, मरने के बाद ऊपर जाएंगी तो वहां जाकर आप पापा जी को क्या जवाब देंगी कि उनके जाने के कुछ साल बाद आपने दूसरी शादी कर ली? हाय हाय, अरे मरे मेरे दुश्मन जैसे कि तू, मैं क्यों मरूं? अब अभी तो मेरे हाथ पीले करने के दिन हैं। मम्मी जी, बाल सफेद करने की उम्र में आप हाथ पीले करने पर क्यों तुली हुई हैं? चुप कर मुई, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। वो तूने गाना नहीं सुना? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। अब हट परे, मेरी डोली मेरा इंतजार कर रही है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं पापा जी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। आप सिर्फ उन्हीं की जीवन साथी, और अगर आपको शादी करनी है ना तो आपको मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मैं ये जहर की शीशी पी लूंगी। अरे कमबख्त, तू जहर की शीशी पी या दारू की, मुझे क्या करना है? अब हट परे। आपको यकीन नहीं होता ना? ये देखो, मैंने शीशी का ढक्कन खोल दिया है मम्मी जी। अभी भी वक्त है, मुझे रोक लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप तो सुहागिन हो जाओ लेकिन आपका बेटा विधवा हो जाए। नालायक, उसे विधुर कहते हैं। इतना भी नहीं पता? मुझे तो पहले ही डाउट था तूने पक्का चीटिंग करके ग्रेजुएशन की होगी। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये जहर पी लूंगी। अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल दो। फैसला तो नहीं बदलूंगी, अब जल्दी पी और फटाफट मर। क्यों मेरा मेकअप उतरवाने पर लगी हुई है? एक तो वैसे इतनी महंगी आर्टिस्ट बुलवाई थी, मुझे 20,000 ले गई। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं मानेंगी। स्वाति जहर की पूरी शीशी पी लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सास उसकी लाश के ऊपर से टाप कर बाहर खड़ी अपनी डोली में बैठ जाती है। अब एक तरफ सास की डोली और दूसरी तरफ बहू की अर्थी चलती है। रमोला देवी तो बड़े मजे से डोली में बैठे बैठे गाना गुनगुनाती है। पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। तब नींद में वो जोर जोर से बड़बड़ाने लगती है। नहीं 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 मम्मी जी ऐसा मत कीजिए। स्वाति, स्वाति उठो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ओह गॉड, कितना बुरा सपना था दीपक। अर्थी पर बहू, डोली में सास। उफ, ये माँ जी का फैसला ना कहीं सच में मुझे हार्ट अटैक ना दे दे। पता नहीं क्या प्यार का खुमार चढ़ा है इन्हें इस उम्र में। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा स्वाति, कल को लोग क्या कहेंगे? हम सोसाइटी में किसी को क्या ही मुंह दिखाएंगे? दरअसल ये कहानी है मित्तल परिवार की, जिसमें स्वाति अपने पति दीपक, 2 बच्चों बेटे अथर्व और बेटी महिका जो कि ट्विंस थे और कॉलेज में साथ पढ़ते थे, और एक बूढ़ी सास रमोला के साथ रहती थी। स्वाति की सास रमोला जो कि एक विधवा थी, वो 60 साल की उम्र में किसी से प्यार कर बैठी थी और अब बाकी की जिंदगी उस आदमी के साथ शादी के बंधन में बंधकर गुजारना चाहती थी। लेकिन घर में सभी उसके इस फैसले के खिलाफ थे और इसलिए आजकल वो उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। एक रोज, बहू आज मैंने सबके लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं, सोचा आज छुट्टी है तो सबको अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाओ। नहीं, हमें नहीं खाना आपके हाथ का खाना। अथर्व बिल्कुल ठीक कह रहे, आपके हाथ का खाना खाने से अच्छा हम भूखे ही रहे। देखा मम्मी जी, आज आपके कारण मेरे बच्चे भी भूखे ही उठ गए। अथर्व, माइका तुम दोनों अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर देती हूँ। हम अपने लिए बाहर से ही नाश्ता ऑर्डर करते हैं। अब वो सभी बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। ये देख रमोला को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रह जाती है। अगले दिन वो जगत जी से पार्क में मिलती है। जब से मैंने घर पर हमारे बारे में बात की है, कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। अपना ही घर अब अजनबी लगता है। तुम चिंता मत करो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस महादेव पर भरोसा रखो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अथर्व और माइका का एक कॉमन दोस्त मोहित उनके घर आता है, जहाँ वो देखता है कि वो दोनों ही अपनी दादी के साथ ठीक से बात नहीं करते। क्या हुआ अथर्व, तुम अपनी दादी से ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? ऐसे बात ना करे तो क्या करें? तुम जानते भी हो उन्होंने क्या किया है। क्या किया है? उन्होंने तो हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये तुम क्या कह रही हो? भला ऐसे कौन बात करता है अपनी दादी के लिए? मोहित, तुम सुनोगे ना तो तुम भी हैरान हो जाओगे। प्रभु का नाम जपने की उम्र में मोहतरमा इश्क फरमाती फिर रही हैं। क्या? और इतने नहीं, उनसे शादी करने की जिद भी पकड़ कर बैठी है। अब तू ही बता, ऐसे क्या भला ठीक रहेगा? बस इतनी सी बात। मोहित, तुझे ये सब इतनी सी बात लग रही है? अरे पता भी है सोसाइटी में हमारी कितनी इंसल्ट होगी, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में।
कम ऑन अथर्व, तुम 21वीं सदी में रहते हो और तुम अच्छे से जानते हो प्यार की कोई एज डिफाइन नहीं हुई है। और सच कहूं तो मेरी दादी को भी किसी और से प्यार हो गया था और हम सबने तो हंसी खुशी उनकी शादी उस आदमी से करवा दी। अब तो वो हमारे सामने वाले फ्लैट में ही अपने पति के साथ रहती हैं और जब भी उन्हें हमारी या हमें उनकी जरूरत हो तो हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। देखो अथर्व महिका, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने लिए जीना चाहती है तो उन्हें जीने दो। अब उन दोनों को ये बात समझ आ जाती है। अब वो रात को अपनी दादी के कमरे में जाते हैं जहां वो अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। माहिका ने उनके कंधे पर हाथ रखा। दादी माँ। तभी रमोला के मन में छिपा दर्द जैसे शब्दों के साथ बहने लगा। पता है बच्चों, जब मैं शादी कर इस घर में आई तो मेरी सास की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए शादी के अगले दिन से ही इस घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गईं और तुम्हारी उम्र से मैं अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगी। फिर शादी के साल भर बाद ही तुम्हारे पापा, फिर 2 साल बाद तुम्हारी बुआ और फिर छोटी बुआ हुई। तीनों बच्चों की परवरिश करते करते और घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब वक्त गुजरा पता ही नहीं चला। तुम्हारे दादाजी तो नौकरी के चक्कर में हमेशा बाहर रहते थे। उनका ट्रांसफर एक शहर से दूसरा होता रहा और बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर ना पड़े इसलिए वो कभी हमें अपने साथ लेकर ही नहीं गए। फिर एक के बाद एक तीनों बच्चों की शादी की। तुम्हारे पापा की शादी के बाद सोचा अब बहू घर में आ गई है तो उसे घर की जिम्मेदारी सौंप दूंगी और तुम्हारे दादा के साथ चारों तीर्थ की यात्रा पर जाऊंगी। लेकिन एक रोज अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और तुम्हारे दादा चल बसे। घर के खर्चे चलाने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करने लगे और घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर रह गई। फिर कुछ समय बाद तुम दोनों पैदा हुए, फिर तुम दोनों की परवरिश करने लगी। इन सब में कब चेहरे पर झुर्रियां आ गई, बाल सफेद हो गए, पता ही नहीं चला। फिर एक रोज मैं अपने स्कूल के दोस्त जगत जी से एक जागरण में मिली। तब से हम दोनों अपने सुख दुख बांटने लगे और हमें कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और अगर हम इस रिश्ते को बिना किसी नाम के रखे तो समाज उसे गलत नजरों से देखता, इसलिए हमने इसे शादी का नाम देने की सोचा। अब तुम ही बताओ बच्चों, मैं कहाँ गलत हूँ? रमोला की ये सब बातें सुनकर माइका और अथर्व की आंखों में आंसू आ गए। पीछे खड़े दीपक और स्वाति की आंखें भी नम हो गईं। माँ जी, अब भले ये समाज कुछ भी कहे, हमें उसकी परवाह नहीं। अब तो मेरी सासू माँ दुल्हनिया बनेंगी और मैं शायद इस दुनिया की पहली बहू होंगी जो अपनी सास को दुल्हन के रूप में सजाएगी। हाँ माँ, अब तो हम खुद आपकी शादी उनसे करवाएंगे। अथर्व बेटा, मेरी माँ के जीवन में बड़े सालों बाद खुशियां आने वाली हैं। अब उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर 2 दिन बाद बहू ने अपने हाथों से सास को दुल्हन के रूप में तैयार किया। फिर रमोला ने बहू को गले लगा लिया। कुछ देर में उनकी शादी हो गई और अब शादी कर रमोला जगत के घर चली गई। दीपक और स्वाति बच्चों के साथ हर तीसरे दिन उनसे मिलने आते रहते। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। बुढ़ापा सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि अपने दिल की सुनने का नाम भी है और प्यार वो उम्र नहीं देखता, बस साहस मांगता है।